सुप्रभात दोस्तों। आज हम भगवत गीता का 9वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं। मिथ्या चेतना का प्राकट्य इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल उत्पाद मान बैठते हैं। यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। जो व्यक्ति देहाम बुद्धि में लीन रहता है वह अपनी स्थिति स्वरूप को नहीं समझ पाता। भगवत गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुआ था और भगवान से यह सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। मनुष्य को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना है और आध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कर्तव्य यही है। जो मुक्त होना चाहता है, जो स्वच्छंद रहना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना होगा कि वह शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। श्रीमद् भागवतम में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्तिर्त्वात् तथा रूपम स्वरूपेण व्यक्ति स्थिति। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। भगवत गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करता है। इसलिए हम गीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न करते पाते हैं कि वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेशानुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना का यही सार है। भगवान का अंश होने के कारण हम में चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हम में निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा शूद्र जीवों में यही अंतर है। यह चेतना क्या है? यह है मैं हूँ। तो फिर मैं हूँ क्या है? कलुषित चेतना में मैं हूँ का अर्थ है कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही भोगता हूँ। यह संसार चलायमान है क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि इसी भौतिक जगत का स्वामी तथा अस्पष्टता है। भौतिक चेतना के दो मनोमय विभाग हैं। एक के अनुसार मैं ही अस्पष्टता हूँ और दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूँ। लेकिन वास्तव में परमेश्वर अस्पष्टता तथा भोक्ता दोनों है और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव न तो अस्पष्टता है न ही भोक्ता है। वह मात्र सहयोगी है। वह सृजित तथा भुक्त है। उदाहरणार्थ मशीन का कोई एक अंग संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है। इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पाँव, आँखें आदि शरीर के अंग है, लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो उदर है। पाँव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं और शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। अतएव सारी वस्तुएं उदर को दी जाती है। जड़ को सींच कर वृक्ष का पोषण किया जाता है और उदर का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है, क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा अस्पष्टता है और उसके अधीनस्थ हम उन्हें प्रसन्न रखने के निमित्त सहयोग करने के लिए हैं। इस सहयोग से हमें लाभ पहुंचता है कि ठीक वैसे ही जैसे उदर द्वारा गृहीत भोजन से शरीर के सारे अंगों को लाभ पहुंचता है। यदि हाथ की उंगलियां यह सोचे कि वे उदर को भोजन न देकर स्वयं ग्रहण कर ले तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर है और सारे जीव उसके सहयोगी हैं। सहयोग के कारण ही वे भोग करते हैं। यह संबंध स्वामी तथा दास जैसा है। यदि स्वामी तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीवों में भी अस्पष्टता बनने तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत के अस्पष्टता परमेश्वर में ये प्रवृत्तियाँ हैं। अतएव भगवत गीता में हम पाएंगे कि भगवान ही पूर्ण है, जिसमें परम नियंत्रित जीव
दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित है और इस सबकी व्याख्या इसके मूल पाठ में की गई है। ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं और यही परम पूर्ण, परम ब्रह्म, परम सत्य कहलाता है। यही परम पूर्ण, परम के फल स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण है। सारी अभिव्यक्तियाँ उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप है, वे ही पूर्ण हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग 10वां अध्याय पढ़ेंगे।